आज यहाँ पर हिस्टोरिक होली प्लेस कोरसम छोटेन के सामने में इंडियन हिमालयन का सेमिनार पर आए हुए मंच पर उपस्थित Gyabje Lojin Rinpoche and Padma Shri Tekse Rinpoche और Rinpoches, Bhikshugan, Phagbe Gindu Manamba, all the dignitaries और जितने भी यहाँ पर उपस्थित हमारे इंडियन हिमालयन अलग अलग जगहों से आए हुए सभी डिग्निटरीज, सबसे पहले मैं यहाँ पर हम ऐसे पवित्र जगह में गैदरिंग हुआ है तो इसके लिए मैं सबसे पहले बहुत बहुत आशीष दिले एंड स्वागत करता हूँ। और यहाँ पर टीके लोचन रिम्पोचे जी माई सीनियर हैं। रिम्पोचे हम लोग धर्मशाला में एक साथ सेम मोनास्ट्री में पढ़ाई किया है और रिम्पोचे तो बहुत सीनियर था। जब मैं तो बहुत छोटा था उस समय हम लोग तो खेल कर बैठता था। उसी समय रिम्पोचे तो काफ़ी सीनियर था। परम पावन जी कभी पूजा में आते हैं तो उस समय हम जितना भी छोटा छोटा रिम्पोचे लोग आसपास में खेल की बैठता था। उस समय रिम्पोचे और द्रक्चेन रिम्पोचे दोनों सीनियर था हमारा, तो कभी कभी हम लोग गाली भी खाता था खेल की इस तरह से। फिर फिर कभी डिबेटिंग में एक साथ भी होते हैं हम लोग क्लास 3-4 क्लास सीनियर हैं बच्चे लोग। तो आज यहाँ पर रिम्पोचे उपस्थित हुआ, बहुत खुश लगा। और इस अभी इंडियन हिमालयन बुद्धिस्ट काउंसिल का अध्यक्ष हैं और आगे मुझे ने बहुत मार्गदर्शन यहाँ पर किया और हमारे तेगजे रिम्पोचे जी ने भी काफ़ी मार्गदर्शन किया। आप दोनों ने जितना बताया इससे ज़्यादा मुझे बताने के लिए कुछ है ही नहीं। फिर भी अभी 1-2 शब्द बताने के लिए, जैसे कि नालंदा ट्रेडिशन लॉर्ड बुद्धा शाक्यमुनि की जब इनका टीचिंग्स करने के बाद तो कांग्यूर 100 से अधिक कांग्यूर पोथियाँ आज हम लोग पढ़ने के लिए मिलता है। तो इसका कमेंट्री डायरेक्टली वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द कांग्यूर्स मीनिंग्स, सो इट नीड कमेंट्री। सो नरेंद्र अराहत पंडित लोगों ने इसका कमेंट्री लिखा गया। तेंगुर 200 वॉल्यूम से अधिक आज हम लोग पढ़ने के लिए मिलता है। तो इस तरह से बहुत एक महत्वपूर्ण हमारे पास नालंदा परंपरा कहें, नालंदा ट्रेडिशन कहें, आज वर्ल्ड में सही में एक दिखाने के लिए एक चीज़ हमारे पास है। हज़ारों साल से ये हम प्रिजर्व करके आया है, ये इजीली आज तक नहीं बचा है। इसमें बहुत कुछ आगे हमारा गुरुजी लोगों ने और जितना भी योगीस लोगों ने इसको प्रचार किया
प्रचार जो केवल कुछ बताने के लिए प्रचार नहीं है, अपनाना लाकर प्रैक्टिस किया है, मेडिटेशन किया है, इसका सही में कुछ फ्रूट्स मिला है। तो इसलिए ये नालंदा ट्रेडिशन आज भी दुनिया में ज़रूर लोगों ने इसको कुछ सोचने के लिए एक रहा है। अभी हमें क्या चीज़ में फेस करना पड़ता है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रेशियस टीचिंग्स जो है, ये अभी आज का यंग जनरेशन कहें, आज दुनिया में हम एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा उपाय जो है ढूंढने का एक समय आया है। Buddha himself taught substitute dumaje duzetabu chushi koyne sula denyang gor minube mimanagi nangdo nebarja. He says, which I got enlightened achievement, जो ज्ञान प्राप्त किया है, अभी ये मैं दूसरों को कैसे बताऊं? बताने के लिए वे नहीं है, उपाय नहीं मिल रहा है। मैंने तो बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किया, इनलाइटेंड मिला, लेकिन इनको ये सब चीज़ जो है लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए शब्द नहीं मिल रहा है। Buddha himself taught like this. So today also यही चीज़ को हम सोचने का बहुत ज़रूरी हो गया। तो इस तरह से एक नालंदा ट्रेडिशन का है, इसमें द बोधिचित्त, द एम्प्टीनेस, द मेडिटेशन ऑफ एम्प्टीनेस, ये सारा चीज़ जो है एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी कठिन होता है। लोग जानना चाहता है इसके बारे में, हाँ मुझे चाहिए। आज जैसे कि विदेश से आए वाले हमारे धर्म फ्रेंड्स लोग चाहता है कि अब नालंदा ट्रेडिशन में क्या चीज़ हमें समझना चाहिए, लेकिन एक्सप्लेन करते समय कुछ अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे, ये टर्म्स जो है सही में नहीं मिल रहा है। जैसे संस्कृत और पाली ट्रेडिशन में कहा टर्म्स बहुत शुद्ध था ना, तो ये हम बॉडी में ट्रांसलेट किया, तो वही आज हम लोग जो कांग्यूर एंड तेंग्यूर पढ़ाई कर रहे हैं बॉडी लैंग्वेज में, जो आज हम जीवित में है। लेकिन अभी ये और दूसरा लैंग्वेज में जब एक्सप्लेन करते समय इसमें कभी बहुत गलतियाँ भी पहुँचता है, सही टर्म्स जो नहीं मिलता है, तो इसमें गलत ऐसे भी सोच सकता है, ऐसे भी होने का चांसेस है। आज भी अमेरिकन का बहुत फेमस प्रोफेसर जेफरी हॉपकिंस, उन्होंने बहुत सालों तक बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ाई किया। उन्होंने लिखा भी है किताब द मेडिटेशन ऑफ एम्प्टीनेस। तो वो खुद ने बहुत एक्सपीरियंस मिला कि ये किताब लिखते समय ज़रूर जैसे कि हम संस्कृत और बॉडी में शब्द जो मिल रहा है इतना तक आम लैंग्वेज में नहीं मिल रहा है, तो इसलिए ये एक्सप्लेन करने के लिए भी तकलीफ़ है। तो ये एक बात है। इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि आज हम नालंदा ट्रेडिशन के बारे में लोगों को बताते समय बहुत होशियार से कुछ बताना और कुछ चर्चा होना, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। ये इजी भी नहीं है। तो आज युवा पीढ़ियों को भी उन लोग मॉडर्न एजुकेशन में एडवांस में, लेकिन जब ये नालंदा ट्रेडिशन का कोई सब्जेक्ट तो बहुत हार्ड है, तो ये सब अभी बताने के लिए हम कुछ कोशिश उपाय ढूंढना चाहिए। ये आज हम इस तरह से अभी
सेमिनार, ये मंच का माध्यम से कुछ चर्चा करेंगे ये सब चीज़ में। और दूसरा, आज 21st सेंचुरी में भी एक नलिंदा ट्रेडिशन जो हम ऐसे नहीं सोचना है कि बहुत ये हज़ारों साल पहले का कुछ है, आज ये क्या कुछ रिलायबल है, कुछ फ़ायदा नहीं है हम लोग के लिए, ऐसे सोच सकता है। आज दुनिया में क्या क्या कुछ सोचता है ना, तो इसलिए ये नलिंदा ट्रेडिशन आज क्या ज़रूरी है, ये तो पुराना सोच है। हमें क्या फ़ायदा है, इससे क्या मिलने वाला है। तो इसमें भी हम आगे दोनों रिम्पोछे ने बताया जैसा है, हमें कुछ पीसफुल माइंड, सभी को पीस चाहता है। वो भी पीस जो है बाहर से नहीं मिल रहा है, इनर पीस। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, वी क्रिएट इनर पीस। सो हाउ टू बिकम आवर माइंड इन द पीसफुली। तो इसका एक मार्गदर्शन जो है नलिंदा ट्रेडिशन से क्या मिल रहा है, तो ये कुछ स्टडी करके अगर हम मेडिटेट करने से हमारा ज़िंदगी में क्या बदल सकता है, कितना तक पीसफुल मिलेंगे, तो वही चीज़ को हम चर्चा करना। और ये जो है बहुत एक ज़रूरी ये हो गया। तो आज तक जैसे कि हम एक नलिंदा का ट्रेडिशन, ये विनय, प्रमाण, मध्यमक, प्रश्नपारमिता, अभिधर्म कोश, इसको कहता है 5 मेन सब्जेक्ट। तो ये सब जो है आज तक पहले तिब्बत में और हम हिमालयन रीजन्स में जितना भी मोनास्टिक इंस्टीट्यूशंस में ये प्रिजर्व किया है। लेकिन आज परम पावन दलाई लामा जी के एडवाइस रहा है कि अभी ये आम पब्लिक को ये शेयर करना चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ एक मोनास्ट्री में ये एजुकेशन प्रिजर्व करेंगे और दूसरा लोग इसका बारे में कुछ जानकारी नहीं मिलेंगे, तो ये बहुत गलती हो रहा है। इसलिए तो ये जितना भी नलिंदा के ट्रेडिशंस को लोगों का सामने तक पहुंचाने के लिए आज हम जितना भी मोनास्ट्रीज, कैंपस, गिशेस, आप सभी लोग इसका बारे में भाग लीजिए। और जहाँ भी मौका मिले, जैसे कि हम कुछ मंदिर में गैदरिंग होता है तो वहाँ में गैदरिंग करेंगे और दिया जलाएंगे, कुछ कोरा करेंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, फिर वापस चला गया। दैट इज़ नॉट इनफ। वहाँ में जाके कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोशिश कीजिए। 1-2 शब्द कुछ अपना भगवान के बारे में, जैसे कि मंजूश्री, अवलोकितेश्वर जी, कुछ वज्रपाणी, तो कुछ न कुछ वहाँ से ज्ञान प्राप्त करके जाइए। कुछ पूर्णिमा दिन में मंदिर में दर्शन करेंगे, दर्शन करने का साथ साथ वहाँ से कुछ ज्ञान प्राप्त करके अपना घर में जाइए। ये बहुत ज़रूरी है। तो धीरे धीरे करके ये सब जो है हम ऐसे भी ज़रूर है। और दूसरा एक तरीका जो जितना भी हम लोग मिनाकपा कहता है, जो धार्मिक का इसमें नहीं रहता है, सोचता है मैं तो मिनाकपा हूँ, मैं कुछ धर्म के बारे में समझ में नहीं आ रहा है, ये तो बहुत कठिन है। ऐसे नहीं सोच के ये इजी रूप में जाने के लिए कोशिश करके, तो मैं ज़रूर मिनाकपा हूँ, मैं धर्म के बारे में कुछ जानकारी नहीं मिला, लेकिन अभी ये कुछ नलिंदा का परंपरा को अपनाना लाने के लिए कोशिश करना, तो धीरे धीरे आज हम लोग संस्कृत पढ़ाई करने वाला तो काफ़ी कम होंगे। मैं ऐसे सोचता हूँ बहुत कम लोगों को संस्कृत आता है, संस्कृत का ज्ञान नहीं है सब बहुत लोगों को। लेकिन हम लोग कुछ बॉडी का माध्यम से हम पढ़ सकते हैं। तो इसलिए
आप लोग कोशिश कीजिए कि ज़रूर अपने गुरुजी लोग और कोई भी आएंगे तो इसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछें, पढ़ाई करने के लिए कोशिश कीजिए। तो ये जो है एक हमारा नालंदा परंपरा को आगे ले जाने के लिए एक उपाय जो है यही है। और आज इस तरह से बहुत सेमिनार जो है बहुत इम्पोर्टेंस लेकर यहाँ पर गैदरिंग भी बहुत अच्छा से हुआ है। हमारा ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और आज एक दिन का ये सेमिनार जो है सक्सेसफुल रहने के लिए हम सब कोशिश करेंगे। और इसके बारे में अभी टेक्निकल सेशन में ज़्यादा चर्चा करेंगे और इतना कहूँगा। और आगे हमारे लोचन रिम्पोछे जी ने यहाँ पर बताया आजकल के दिन में परम पावन दलाई लामा जी को कुछ कोई मीडिया लोग सोशल मीडिया में कुछ बहुत कुछ गलत से लिख कर ऐसे चल रहा है। तो इसके बारे में भी हम इस मंच का माध्यम से ज़रूर एक सभी को जानकारी देना, रियलिटी चीज़ को हम समझने के लिए कोशिश करना। परम पावन जी कैसे एक महापुरुष हैं, हमेशा वो एक कंपैशनेट, हर टीचिंग्स में, हर पब्लिक गैदरिंग्स में, हर इनका टीचिंग्स में कैसे कहा जाता है लोगों का कुछ कंपैशन को आगे बढ़ाने के लिए और पीसफुल लाने के लिए, वर्ल्ड पीसफुल लाने के लिए इनका कितना योगदान आज सभी दुनिया लोग देख रहा है। तो इसलिए ये सब जो है अभी इनका जो बदनाम कर रहा है, ये सब जो एक बहुत गलत चीज़ हो रहा है। तो ये भी हम आज ये हमारा सेमिनार का माध्यम से वर्ल्ड में एक मैसेज हम लोग दे सकने से बहुत बढ़िया रहेंगे, ये मेरा रिक्वेस्ट है। थैंक यू, टशी दिलेख।